हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कॉस्टिंग का पेपर बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि सर कॉस्टिंग बहुत टफ जा रहा है, इस पेपर को हैंडल करने का बेस्ट तरीका क्या है? इस पेपर के अंदर बहुत जबरदस्त मार्क्स ले आए, तैयारी बहुत अच्छी हो, तो क्या ऐसी कोई स्ट्रेटजी है जिसको अगर हम फॉलो करें तो हमारा इस पेपर का रिजल्ट अच्छा है? डेफिनेटली डेफिनेटली कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट में जब आप किसी भी क्वेश्चन को देखते हैं तो बहुत बार ऐसा लगता है कि यार हर क्वेश्चन ना नया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है कि हर क्वेश्चन देखने में नया लगता है। इसलिए कई बार बच्चे कहते हैं सर मैंने ना 300 क्वेश्चन कर लिए, 400 कर लिए थे, 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, लेकिन फिर भी एग्जाम के अंदर ना थोड़ा सा वीक रह गया, मुझसे वो क्वेश्चन बन नहीं पाया, मैं उस क्वेश्चन को पूरी तरह से हल नहीं कर पाया। तो डेफिनेटली इट कैन बी पॉसिबल, क्योंकि कॉस्टिंग जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को करने का जो अप्रोच है वो क्वेश्चन के थ्रू नहीं चलेगा, वो चलता है कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। सब्जेक्ट आप कोई भी पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक अपन उस सब्जेक्ट के चैप्टर के कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारा जो है उद्धार नहीं हो पाएगा। एग्जाम के अंदर अगर हम क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि जब हम अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जब हम सब्जेक्ट को रिवाइज करें, तो हमारी अप्रोच भी वैसे ही होने चाहिए। एग्जाम के नॉर्मली एक दिन पहले या जब आप अपनी प्रिपरेटरी लीव में रिवीजन एक्सेट्रा करते हैं लास्ट के दिनों में, उस समय हम रेंडमली कई बार क्या करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन उठाकर किसी चैप्टर का करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो वाली अप्रोच जो है सही नहीं है। हमेशा एक अच्छी अप्रोच होती है कि कोई भी, मान लीजिए आपने कॉस्ट सब्जेक्ट उठा लिया, उसके अंदर आपने चैप्टर उठा लिया ओवरहेड्स। अब ओवरहेड चैप्टर के अंदर किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले बहुत जरूरी है कि उस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पता हो। अगर मुझे मान लीजिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, अगर मुझे एब्जॉर्प्शन का मतलब पता है, मुझे पता है कि अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मुझे वर्सेस करना पड़ेगा एक्चुअल ओवरहेड वर्सेस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को। उसके बाद अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन आ गई, उसके अंदर दो भाग बनेंगे, एबनॉर्मल रीजन की वजह से कितना है, नॉर्मल रीजन की वजह से कितना है, जो नॉर्मल रीजन की वजह से उसकी फर्दर आगे ट्रीटमेंट क्या होगी। पहले कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट अपने को आता है, आपने मान लो उस कॉन्सेप्ट के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, एग्जाम में 11th क्वेश्चन भी आ जाएगा, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि अपने को कॉन्सेप्ट आता है। वहीं अगर मैं कहता हूं आपने 10 की बजाय मान लो 25 क्वेश्चन कर लिए, आपने पूरे दुनिया जहान की किताबें इकट्ठी करी, जिस जिस ऑथर की आती है हर किताब वाले आपने सारे क्वेश्चन कर दिए, 25 क्वेश्चन, आप कहते हैं यस मुझे कॉन्सेप्ट आ गया। एग्जाम में जब 26वां क्वेश्चन सामने आएगा, हो सकता है आप उसको ना कर पाओ। तो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि भाई कोई भी चैप्टर हो कॉस्टिंग के अंदर, उसका कोई भी क्वेश्चन करने से पहले अपने को कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, पेपर में कोई नया क्वेश्चन बनाकर पूछ लेते हैं, बिल्कुल पूछना भी चाहिए, हम तो ये कहते हैं, ऐसा नहीं कि पुराने वाले क्वेश्चन ही आप पूछे जाएं। नया क्वेश्चन बनाकर पूछ लेते हैं जिसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स का मिश्रण होता है लेकिन उस क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता है अगर आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स इंडिविजुअली आते हैं जिनको मिलकर वो क्वेश्चन बनाया गया। जैसे इंस्टीट्यूट ने 3-4 अटेम्प्ट पहले के आरटीपी में क्वेश्चन दिया था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, मैं जब भी अपनी क्लास में कराता हूं मुझे बड़ा मजा आता है। उसके अंदर ईओक्यू भी निकालना होता है, उसके अंदर स्टॉक लेवल्स भी निकालने होते हैं, उसके अंदर जो ईओक्यू में एनुअल डिमांड है उसके अंदर बजटरी कंट्रोल वाला पॉइंट आता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में रॉ मटेरियल की कंजम्पशन या फिर यूसेज दी होती है, वहां से पहले आपको डिमांड तक पहुंचना पड़ता है, उसके बाद आगे का क्वेश्चन बनता है। फिर उसके अंदर आपका ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू, मतलब साइंटिफिक लेवल वर्सेस नॉन साइंटिफिक लेवल का भी कॉन्सेप्ट है। अब ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो बच्चे जो है हमेशा हार मान जाते हैं कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है तो हमसे हैंडल नहीं होगा। रिसेंटली जो मे वाला एग्जाम था उसके अंदर एक प्रश्न आया था बजटरी कंट्रोल का, लेकिन उसके अंदर पहले मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट था 50% और बाकी का 50% बजटरी कंट्रोल था। तो जिस बच्चे को ये दोनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट अच्छे से आते होंगे वो इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली जैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, इंस्टीट्यूट ने सीए फाइनल से उठाकर सीए इंटर में डाल दिया और हर बार इसका क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आने वाले अटेंड में भी अगर क्वेश्चन ना आया तो मुझे सरप्राइज होगा, तो मुझे शॉक लगेगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हम यही मानकर चलते हैं कि इस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा। ये मैं फॉर एग्जांपल एक चैप्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब एबीसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है बड़ा ही सीधा साधा सा है। अब जिस बच्चे को वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जिस बच्चे ने उस चीज को समझ लिया, उस एबीसी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप हंसते हंसते जो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। लेकिन वहीं अगर हमने रट्टा मारा है क्वेश्चंस का तो हमसे हल नहीं हो पाएगा। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर बताओ कॉन्सेप्ट, आपने ये तो बता दिया कि स्ट्रेटजी के लिए कॉन्सेप्ट अपना सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट करें कहां से? तो बड़ा ही सिंपल सा इसका उत्तर है, जहां से भी आपने क्लास लिया है उन टीचर ने आपको कॉन्सेप्ट्स करवाए होंगे वैसे कीजिए। क्योंकि मैं जब अपनी क्लास में पढ़ाता हूं, मेरा कोई भी सब्जेक्ट चाहे अकाउंट्स है, कॉस्ट है, एडवांस अकाउंट या एफएमई को, मेरा सिंपल तरीका है पढ़ाने का भाई। मैं हर चैप्टर को डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करता हूं और उसका कॉन्सेप्ट बना देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मटेरियल चैप्टर है, हो सकता है मैंने इसके लेट से 25 कॉन्सेप्ट कराए, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 उसके बारे में लिखते हैं, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं क्लास में, फिर उससे संबंधित होमवर्क देते हैं, फिर आता है कॉन्सेप्ट 2, इस प्रकार से हम करते हैं। तो आपने जहां से पढ़ा होगा वहां से आपने जो कॉन्सेप्ट्स लिखे होंगे आप वहीं से पढ़िए। लेकिन हम जानते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जहां उन्होंने क्लास लिया था
बहुत सारे नए नए टीचर पढ़ाने लग गए जिनको आता भी नहीं है अच्छे से, ठीक है ना, बड़ी सिंपल सी बात है, एवरीबडी नोज, इसमें कुछ छुपने छुपाने वाली बात जो है नहीं है। काफी सारे लोग जो है उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, या फिर जो पहले से पढ़ा रहे लेकिन उनका इतना ज्यादा कमांड नहीं है, ठीक है ना। अब उनका पढ़ाने का तरीका ऐसे है कि उन्होंने क्वेश्चन 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 करा दी, या फिर सब्जेक्ट को थ्योरेटिकल की तरह पढ़ाते रहे, लेकिन एग्जाम में तो आएगा भी प्रैक्टिकल, 20 नंबर का थ्योरी है वो तो ऑप्शन में आने वाला है। तो उस केस में कैसे करें, तो उसके लिए हमने आपकी सहायता के लिए जो आप जानते हैं कॉस्ट का मैराथन रखा हुआ है यूट्यूब पर, पिछले अटेंड में हमने लाइव लिया था, इस बार की गारंटी नहीं कर सकता, तो अगर लिया तो बहुत बढ़िया, उस दिन जुड़ जाएंगे, अगर नहीं लिया तो जो लास्ट अटेम्प्ट का हमारा मैराथन था 8.5-9 घंटे का मैराथन है, उस मैराथन को जो है आप देखिए, उससे संबंधित नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसमें हर चैप्टर के सारे ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हुए हैं, कुछ एक रह गए होंगे, ठीक है ना, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेजॉरिटी उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड हैं। एग्जाम से एक दिन पहले जब अपन लोग तैयारी करते हैं, उस दिन हमें क्वेश्चन करने से ज्यादा जो फोकस रखना होता है वो रखना होता है कॉन्सेप्ट्स पर, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें करनी होगी, सो दैट हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे। सवाल उठता है सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करेंगे, अगेन आई कम डाउन टू द सेम थिंग कि आपने जहां से क्लास लिया, अगर मेरे स्टूडेंट हो फिर तो आपके पास है फास्ट ट्रैक लिया, तो हर चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, उसमें से हर कॉन्सेप्ट का एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपने देखकर ही जाना है, चाहे हाथ से लिख कर ना करो, देखना जरूर है, क्योंकि उस दिन करने का समय शायद ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर किसी चैप्टर में अंडर कॉन्फिडेंट है आपको लगता है कि नहीं यार इस चैप्टर में तो मेरे को कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लेट्स से, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एटलीस्ट हर वेरिएंस का एक क्वेश्चन फटाफट से रफ में करके आपने देख लेना, और जैसे ही आप वो करोगे आपका आंसर मैच करके तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगर बाई चांस गलती भी हुई तो इसी चीज को सोचकर खुश रहेंगे, ये नहीं सोचना कि यार एग्जाम से एक दिन पहले मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, हाय भगवान मुझे तो कुछ नहीं आता, ऐसे नहीं सोचना भाई, हमने सोचना कि भगवान तेरी कृपा है हम पर कि हमें आज ही अपनी गलती पता चल गई, नहीं तो पता लगे एग्जाम में गलत कराते, तो उससे बेटर है कि अपने घर पर हम गलती कर लें, राइट। तो अपने को सिंपल सी स्ट्रेटेजी रखनी है, अपने को क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना, अपने को कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है। मई 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था 100% करके जाना है, आरटीपी नवंबर 2022 100% करके जाना है। मेरे वाले स्टूडेंट्स जो हैं जो रेगुलर बैच लेते हैं उनको हम प्रॉमिस करते हैं कि भाई लास्ट तक जो है पूरा पूरा आरटीपी और पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर आपको करवाएंगे, तो उनके गूगल ड्राइव पर हमने जो है अपलोड ऑलरेडी कर दिया है, वहां से वो बच्चे देख सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है, जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई इसको फॉलो कीजिए, 100% जो है नंबर आपके बहुत अच्छे जो है आ जाएंगे। बाय।